जी नमस्कार साथियों। आज आपके लिए देखिए मैं यहाँ पर यूपी टेट जूनियर आंसर की, जैसा कि आप लोग देख पा रहे यूपी टेट जूनियर आंसर की द्वितीय पाली जो क्लास 6 से लेके 8 तक की परीक्षा के लिए जो ये पेपर हुआ था, इसकी जो परीक्षा तिथि थी वो 23 जनवरी 2002 थी। तो उसी के साइंस और मैथ के जो क्वेश्चन हैं वो लेकर के मैं आपके सामने यहाँ पर उपस्थित हूँ। और देख लीजिए साइड में ये बुक है, इस बुक में मेरे बुक में संपूर्ण हिंदी साहित्य और व्याकरण का सिलेबस दिया गया है। जिसको भी चाहिए कोचिंग में ये बुक उपलब्ध है। तो इसमें लिखा है हमारे नोट्स प्राप्त करने के लिए, देखिए ये लिखा है कि हमारे नोट्स प्राप्त करने के लिए, तो यहाँ से आप लोग देखें और नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। उन्हीं को मिलती है सफलता, अपार जो करते हैं सही मौके पर बार। तो आप लोग इसी उम्मीद के साथ जुड़ें और ये क्वेश्चन जितने भी इसमें आए हैं इन क्वेश्चनों को आप लोग ज़रूर तैयार कर लें। आगामी परीक्षा में ऐसे प्रश्न रिपीट हो जाएंगे यहाँ से। तो चलिए एक एक प्रश्न मैं आपको दिखा रहा हूँ और आप लोग अपने आंसर चेक करें, और अगर क्वेश्चन गलत है तो उसको सीखने का एक बार आप लोग इसको प्रयास करें। यहाँ पर मैं आपसे आंसर नहीं पूछ रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको आंसर दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 आपके मोबाइल की स्क्रीन पर, निम्न में ऐसे कौन सा शिक्षण मनोविज्ञान की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि है? सर्वाधिक मनोवैज्ञानिक सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि है शिक्षा मनोविज्ञान की, कौन सी है? इसका आंसर चौथा है अंतरदर्शन विधि। निरीक्षण ये सब नहीं होगी, राइट आंसर बनेगा अंतरदर्शन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित हैं? जो अल्बर्ट बंडूरा हैं वो सामाजिक अधिगम से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? सामाजिक अधिगम से संबंधित हैं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत तो जीन पियाजे है। व्यवहारवाद का जो संस्थापक है जेबी वाटसन है, जो लेके आए थे व्यवहारवाद की स्थापना की थी 1905 में, शब्द का प्रयोग किया था। चलिए अधिगम में पठार निम्न में से किस कारण बनता है? अधिगम में जो पठार होता है, देखिए अभिप्रेरणा और रुचि और परिपक्वता से नहीं बनता है। ये किसके द्वारा बनता है? ये थकान के द्वारा बनता है। ठीक है, राइट। अब क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 4, यहाँ पर क्या है? दर्पण चित्र परीक्षण किसके मापने हेतु प्रयुक्त होता है? सृजनात्मकता, अधिगम अंतरण। तो राइट आंसर क्या बनेगा? अधिगम अंतरण। ये सिर्फ आप लोग क्वेश्चन देखिए, अगर आपको जो प्रश्न आ ना रहा हो उसको आप स्क्रीनशॉट ले लें और उसको याद कर लें, अपने कॉपी में नोट भी कर लें, आगे के लिए आपको बड़ा ही हेल्प मिलेगी। क्लाउड पिक्चर परीक्षण निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? तो क्लाउड पिक्चर परीक्षण किसके मापन में? व्यक्तित्व के मापन में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि क्या याद कीजिए? तो IQ बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। मानसिक आयु कितनी है? मानसिक आयु 8 वर्ष है, कितनी? 5 की। चाहिए किस पे? गुणा 100। सूत्र होता है ये 20 दो अट्ठे 80 यानी कि 160 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 140 से ऊपर हो गया तो मान लो ये सृजनात्मक बालक है, गॉड गिफ्टेड बालक, प्रखर प्रभावशाली बालक है। इनमें से कौन सा IQ स्तर मंद बुद्धि वाले बालकों के लिए होता है? जो 36 से 49 वाला आंकड़ा मंद बुद्धि वाले बालकों का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने और दिखा देता हूँ। रोरसा इंक ब्लास्ट टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व के मापन हेतु। रोरसा इंक ब्लास्ट जो टेस्ट है वो किसके मापन हेतु? व्यक्तित्व के मापन हेतु। बैटरी से संबंधित जितने भी परीक्षण है बुद्धि से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, यह विस्मृति का कारण नहीं है। विस्मृति का कारण नहीं है, देखिए मानसिक द्वंद, स्मरण करने की इच्छा। स्मरण करने की इच्छा जी विस्मृति का कारण नहीं है, वो तो स्मृति का कारण बनेगा। यहाँ पर विस्मृति का कारण पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रवृत्ति एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत कर, तुलना करने, व्याख्या करने में विधि संबंधित होती है, वो कौन सी सांख्यिकी होती है? स्टैटिक्स जिसको कहा जाता है, स्टैटिक्स सांख्यिकी होती है। निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? देखिए रेवने परीक्षण ये अलग है, ये तीनों परीक्षण एक जैसे ही हैं, तो रेवने परीक्षण अलग है। इसका माध्यांक याद कीजिए, तो इसका आप समांतर माध्य निकाल लोगे तो 7, 8, 9, 10, 11, तो 3 इधर से नंबर हटाइए, 3 इधर से, बीच में क्या आएगा? बीच में 9.5 आएगा। जो बीच का होता है वो माध्यांक होता है, जब समांतर श्रेणी रहे तब। सूच तथा अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? गेस्टाल्टवादी मनोविज्ञान है, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 4, विलियम मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों का संबंध होता है किससे होता है? प्रत्येक मूल प्रवृत्ति संवेग से जुड़ी रहती है। किससे जुड़ी रहती है? संवेग से। विलियम मैकडूगल ने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई हैं, विलियम मैकडूगल, और एक मूल प्रवृत्ति से क्या जुड़ा रहता है? उनका संवेग जुड़ा रहता है। देखिए राइट आंसर संवेग हो चुका है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर देखिए 15 क्या है? पूर्व अनुभव के आधार संवेदना को अर्थ प्रदान करता है प्रत्यक्षीकरण।
प्रत्यक्षीकरण से कोई बालक अपना नाम, पहचान और व्याख्या तीनों का ही अनुभव कर पाता है। प्रत्यक्षीकरण ही पूर्व ज्ञान में काम आता है। पिछड़े बालकों के लिए शारीरिक लब्धि अवधारणा किसने दी थी? वो सिरिल बर्ट ने दी थी। किसने दी थी? सिरिल बर्ट ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा उत्तम परीक्षण विशेषता भिन्न है? अभिक्षमता। अभिक्षमता अलग है और तीनों वो एक जैसे हैं, अलग है वो। निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? प्रत्यागमन का सिद्धांत ये बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। द्वैखंड का सिद्धांत नोट करो, स्पीयरमैन ने दिया था। बहु तत्व का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। एक तत्व का सिद्धांत अल्फ्रेड विने ने दिया था। तो इस चीज को भी नोट करें। कौन सा अंतरास्रावी ग्रंथि नहीं है? अंतरास्रावी ग्रंथि के आधार पर ये लाल ग्रंथि नहीं है, बाद बाकी ये अलग होंगे जाएंगे। तो राइट आंसर लाल ग्रंथि। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था। द्वितीय अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। कैसी अवस्था है? द्वितीय अवस्था है। 4 अवस्थाओं में से द्वितीय अवस्था पूछी गई है। मूल प्रवृत्ति का एक प्रमुख विशेषता जो पाई जाती है। मूल प्रवृत्तियाँ किसमें पाई जाती हैं? चलिए देखते हैं, इसके ऑप्शन देखिए ऊपर लिखे हैं। मूल प्रवृत्तियाँ किसमें पाई जाती हैं? तो सभी प्राणियों में जन्मजात और प्राकृतिक होती है। मतलब मूल प्रवृत्ति का मतलब जैसे बंदर आपके हाथ में रोटी का टुकड़ा देखे तो छीनने का प्रयास करेगा, वो उसकी क्या, वो उसकी मूल प्रवृत्ति है जो जन्मजात होती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 6 to 14 वर्ष के बच्चों की निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद आर्टिकल 21A में है। किसमें है? 21A में है। तो राइट आंसर इसका क्या बन गया? 21A। कैपिटल ए है तो बाद में जोड़ा गया। क्रैसमर ने व्यक्ति को निम्न में से किसको प्रमुख वर्गीकरण बताया है? इनमें से सभी। क्रैसमर कहता है गोल काय, सुडैल काय, लंब काय, सभी में काय काय आ रहा है। तो ये क्रैसमर के अनुसार 3 प्रकार के होते हैं। टीईटी का उद्देश्य में किसका मापन? अभिक्षमता का मापन है टीईटी, जिसको कहते हैं डिसेबल का मापन है टीईटी। संबंधित है थैमेटिक एसोसिएशन, जिसको टेस्ट कहते हैं टीईटी। संगणन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? संगणन का सिद्धांत स्मृति की व्याख्या करता है। स्मृति की व्याख्या करता है। निम्न में से शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा? शारीरिक विकास खेल या व्यायाम, वातावरण, वंशानुक्रम। शारीरिक विकास को सभी प्रभावित करते हैं, मतलब खेल या व्यायाम, वातावरण भी, वंशानुक्रम भी, ये इनमें से सभी। बुद्धि लब्धि का सही सूत्र क्या है? सही सूत्र होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। इसको ऊपर कर लो, सही हो जाएगा। मानसिक आयु वास्तविक आयु गुणे 100। देखिए ये लिखा भी है, मानसिक आयु वास्तविक आयु गुणे 100। विचारात्मक चिंतन की चर्चा निम्न में से किसने की है? विचारात्मक जो चिंतन है वो जॉन ड्यूवी ने की है। और एक बात और ध्यान रखना, जो जॉन ड्यूवी हैं इन्होंने पढ़ाई की जो प्रक्रिया है, शिक्षण की त्रिध्रुवी प्रक्रिया बताई है। वुडवर्थ ने एक कथन दिया है, मनोविज्ञान ने सबसे पहले आत्मा का त्याग किया, मन खोया, आत्मा को त्याग किया, फिर इसके बाद मन छोड़ा, चेतना को ही अंत व्यवहार का रूप स्वीकार कर लिया। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें थोड़ा थोड़ा बोल रहे हैं, उनको आप लोग सुने और समझें। आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सा शामिल नहीं है? कल्पना इसमें शामिल नहीं है और बाद बाकी ये शामिल हैं। सीखी गई बात को धारणा और पुनः स्मरण करने में सफल होता है। क्या सफल होता है? विस्मरण होता है सफल, विस्मरण हो जाता है सफल। पंकज में कौन सा समास है? पंकज बहुब्रीहि समास है। पंकज में बहुब्रीहि समास है। अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह किसको कहा जाता है? अनुस्वार एवं विसर्ग को। अयोगवाह किसे कहा जाता है? अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार होता है अंक की बिंदी और ये विसर्ग होता है आहा। तो ये अयोगवाह और विसर्ग किसे कहा जाता है? अनुस्वार और विसर्ग को। इसका उच्चारण स्थान नासिक होता है। इसका उच्चारण स्थान कहाँ होता है? अकूह विसर्जनियाम कंठा। तो ये कंठ से हो जाता है इसका उच्चारण स्थान। चलिए नेक्स्ट। देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर जो 33 है, इसको देखते हैं, समझते हैं और इसका डिटेल भी समझते हैं। इसमें लिखा है, एक और अजगरही लखी, एक और मृगराय, बिकल बिटोई बीच ही परियो मूर्छा खाए। प्रस्तुत पंक्तियों में रस है। तो मतलब कोई व्यक्ति है, एक तरफ उसे अजगर है, एक दूसरी तरफ मृगराज है, दोनों तरफ से डर गया तो मान लो भयानक रस हो गया। कौन सा रस हो गया? भयानक रस। अब समझो आगे की परीक्षा के लिए वीर रस कहाँ पर होता है। जैसे मान लो आपसे हम ये कहें कि बुंदेले हर बोले के मुँह खूब सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी। यह सुभद्रा कुमार चौहान की पंक्ति हुई वीर रस से संबंधित। जैसे और भी बहुत सारी पंक्तियां हैं, जैसे कि वीर तुम आगे बढ़े चलो, धीर तुम आगे बढ़े चलो। तो ये सब कैसी पंक्तियां? वीर रस से भरपूर पंक्तियां। करुण रस कहाँ होता है? जैसे एक समय की बात है, जब लंका में जब रावण ने सीता मैया को चुरा लिया तो भगवान राम परेशान हुए, तो करुणा की भावना आई थी। कैसे? देखिए सुग्रीव भी गए थे साथ में। तो सुग्रीव कहते हैं भगवान राम से, जब भगवान राम सीता को ढूंढने चलते हैं, सुग्रीव गए, क्या कहते हैं? सीता गई तुम भी चले, मैं भी ना जीऊँगा यहाँ। सीता गई तुम भी चले, मैं भी ना जीऊँगा यहाँ। सुग्रीव बोले साथ में सब वानर जाएंगे वहाँ। तो इसमें कौन सा रस हुआ? कटु रस हो गया। रौद्र रस कहाँ होता है? जहाँ पर क्रोध का भाव होता है वहाँ रौद्र रस होता है। जैसे
अर्जुन की गुस्सा पर कवि ने लिखा है, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इस व्याख्या को सुनते रहे। अब देखिए इसमें से व्यक्ति किस कारक के लिए होती है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, तो इसका राइट आंसर होना चाहिए करण। और देखिए यहाँ पर राइट आंसर करण है। अब क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, इसका क्या मतलब है। उसने नहाकर भोजन किया, पहले उसने नहाया फिर भोजन किया, तो एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया की, तो ये पूर्वकालिक क्रिया का सिस्टम यहाँ पर बन गया। जैसे कि सूफी संतों की शैली है, मसनबी शैली है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप ध्यान रखें, आगे की परीक्षा में आ सकता है। सूफी संतों की कैसी शैली है, मसनबी शैली है। गुड़िया भीतर गुड़िया की रचनाकार कौन है, मैत्रेयी पुष्पा है, मैत्रेयी पुष्पा है, गुड़िया भीतर गुड़िया, राइट आंसर इसका बनेगा मैत्रेयी पुष्पा। 100 अजान 1 सुजान, 100 अजान 1 सुजान, बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट, 100 अजान 1 सुजान। गोस्वामी तुलसीदास का निधन ऐसे नहीं कहते हैं, शरीर तजियो 80 घाट, ठीक है, 80 घाट पर हुआ था। किस घाट पर हुआ था, 80 घाट पर हुआ था। भक्तमल के रचनाकार है नावादास, भक्तमल के रचनाकार कौन हो जाएंगे, नावादास। कौन सा वाक्य शुद्ध है, इसमें बहुत सारे 4 वाक्य दिए गए हैं। गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, तो ये वाक्य हो जाएगा शुद्ध। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर देखिए 42, विद्या प्लस अर्थी दीर्घ स्वर संधि, विद्या प्लस अर्थी दीर्घ स्वर संधि। कानन पर्यायवाची, कानन माने वन, वन का पर्यायवाची हो गया कानन। वाक्य विग्रह का अर्थ, वाक्य विग्रह का मतलब हुआ वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना, वाक्य खंडों को अलग अलग करना, उनका संबंध बताना, वाक्य विग्रह का ये मतलब हो गया। क्वेश्चन नंबर 45, बिन पग चले बिनु कान सुने, कर्म करे बिनु विधि नाना। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, विभावना अलंकार है। विशेष प्रकार की कल्पना की गई है। बिना बिनु बिनु पग चले मतलब बिना पैरों के चल रहा है, बिना कान के सुन रहा है। बिनु कर्म करे मतलब बिना हाथ के बहुत सारे अन्य कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर कैसी कल्पना, विशेष प्रकार की कल्पना। जैसे कि मान लो कि परीक्षा दी नहीं और बच्चा सेलेक्ट हो गया परीक्षा में, तो ये विशेष प्रकार की कल्पना हो जाएगी। निम्नलिखित में से वाचन शिक्षण की विधि नहीं है। देखिए वाचन जो शिक्षण की विधि है व्याख्या विधि नहीं है, और बाद बाकी वाचन शिक्षण की विधियां हैं, व्याख्या विधि नहीं है। निम्नलिखित में से अभिवृत्त्यात्मक संदेश है, अभिवृत्त्यात्मक संदेश कौन है, स्वानुभूत विचारों को भावों का अभिव्यक्त करना, ये राइट आंसर इसका 4 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है, ये लिखा है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। इस क्वेश्चन का आंसर बहुत से स्टूडेंटों ने गारसा दतासी लगाया, लेकिन वो गलत आंसर है, ये राइट आंसर इसका 4 है। बिरहनी बाबरी सी भाई, बिरहनी कैसी बाबरी सी भाई, ऊंची चढ़ी अपने भवन टेरत हाय दई, ले अंचरा मुख अंशुमन पहुँचद उगरे गात सही। ये किसकी पंक्ति है, मीराबाई की पंक्ति है, मीराबाई की पंक्ति है। भक्ति रस में डूब गई थी मीराबाई, तो ये मीराबाई की पंक्ति। हिंदी का पहला पत्र कौन सा है, मदंत मार्तंड है, उदंत मार्तंड, उदंत मार्तंड है। इसका तो रट्टा आप लोग लगाए हो, तो राइट आंसर ये हुआ है। सुई का तत्सम रूप सूची, ये चा पे छोटी की मात्रा वाला बनेगा सूची। परसीमन का विलोम क्या हुआ, परसीमन का विलोम देखिए कुछ किताबों में असीमन भी लिखा है और ये निर्सीमन भी लिखा है। अभी इन क्वेश्चन पर डाउट है, अब देख लेते हैं क्या आंसर सही बनेगा। परसीमन का कहीं कहीं असीमन भी लिखा है, कहीं कहीं निर्सीमन भी लिखा है, तो अभी देखने दो ऑफिशियल जो आंसर की आती है उसमें क्या है। इस क्वेश्चन को डाउट की श्रेणी में रखते हैं अभी। धूसर शब्द का पर्याय है धूसर, गर्दभ, गर्दभ का पर्याय क्या हुआ, धूसर हुआ यहाँ पर। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर देखिए, भूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख के लिए एक शब्द बताइए, अधिभौतिक। यहाँ पर किसके द्वारा, अधिभौतिक है, इसका अधिभौतिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 55 इसमें लिखा ऊँट की चोरी न्योरे न्योरे, ऊँट की चोरी न्योरे न्योरे का अर्थ क्या बनेगा, बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते हैं, बड़े काम जो होते हैं वो छिपकर नहीं किए जा सकते हैं। अब देखिए पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ इसको एक बार आप लोग पढ़ लेना। धर्मचलन, ये अस्थिरता स्वार्थ परेता, इस पैराग्राफ को आप लोग पढ़ना एक बार, और ये बहुत ही सिंपल पैराग्राफ है, इसका आप बड़े आराम से आंसर इसमें दो दोगे, बिना पैराग्राफ पढ़े। चलिए आंसर देते हैं। जैसे कि धर्म पालन करने बाधा डालने की प्रवृत्तियाँ कौन सी हैं, ये ऑप्शन से पता लग जाएगा आपको, ये राइट आंसर इसका चौथा बना था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अपने कर्तव्य के लिए, तो इसमें क्या प्रश्न पूछा गया है नेक्स्ट,
हाँ, इसमें क्या प्रश्न पूछा गया है? हाँ, ये संसार के बड़े बड़े लोग अपने श्रेष्ठ सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं, तो किसमें पैराग्राफ में बात की गई है? अपने कर्तव्य के लिए माने गए हैं। किसके लिए माने गए हैं? अपने कर्तव्य के लिए माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निर्बलता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय बताइए। निर, ये हलंत वाला निर है, बल, और ये ता हो गया, तो निर्बलता का ये राइट आंसर बना यहाँ पर 4। कायर का भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? कायरता। कायर की भाववाचक संज्ञा कायरता। अपना अपना मतलब निकालने वाला, मतलब नहीं आदमी कहते अरे तुम तो बहुत स्वार्थी हो, अपना काम बना लिया और चल बसे। 61 का राइट आंसर यहाँ पर दूसरा हो जाएगा। ठीक है, 62 का राइट आंसर 4 हो जाएगा। और इसी प्रकार देख लीजिए, मैं आपको आंसर दिखा दूँ इसमें जल्दी से इनके। 63 का राइट आंसर ये, 64 का दूसरा, 65 दूसरा, 66 का हो जाएगा सेकंड, 67 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, 68 का जो आंसर है वो फर्स्ट हो जाएगा, 69 का आंसर सेकंड हो जाएगा, 70 यानी 70 का आंसर सेकंड वाला हो जाएगा। 71 से लेकर 75 तक ये जो पैराग्राफ दिए गए हैं इनको आप आंसर देंगे, तो 71 का राइट आंसर सेकंड ऑप्शन है, दी पैलेस हैज टू पैलेस। और इसके बाद 72 का हो गया, 72 का यहाँ पर आंसर 4 है। 73 का आंसर ये वर्ब वाला है। 74 का राइट आंसर 1 है। 75 का राइट आंसर 4 है। 76 का राइट आंसर 1 है। 77 का राइट आंसर 4 है। तो इतना ये क्वेश्चन। 78 देखेंगे बाद में, पहले इसको समझें। ये आप लोग क्या देख रहे हो? यूपी टेट आंसर की, आप लोग यूपी टेट की आंसर की देख रहे हो, जो 23 जनवरी हुआ था, साइंस और मैथ के क्वेश्चन है। ये मेरी बुक है, इस बुक को आप लोग परचेज करने के लिए ये दिए गए नंबर संपर्क करें। हिंदी का जितना भी मैटर है, चाहे वो हिंदी गद्य हो चाहे पद्य हो, सब कुछ इसी में है, व्याकरण हो चाहे साहित्य हो। ये राइट आंसर बना। और 79 का 4 है। 80 का ए है। 81 का भी ए है। 82 का आंसर सेकेंड वाला बना। 83 का जो आंसर है मिस यानी कि फर्स्ट है। 85 का आंसर, 84 का फर्स्ट है और 83 का सेकंड वाला है। तो ये आंसर आप टिक कर लें। ठीक है, ये सेकंड शिफ्ट का पेपर आप लोग देख रहे हैं। 86 का सेकंड वाला, 87 का फर्स्ट, 88 का थर्ड, 89 का फर्स्ट हो गया, 90 का हो गया सेकंड वाला आंसर। इसके बाद 90 के बाद देखिए संस्कृत सेकंड लैंग्वेज, इसको समझा देते हैं। कर्मवाच्य में क्रिया किसके अनुसार होती है? कर्म के अनुसार होती है। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य। तो जिसके अनुसार क्रिया उसी प्रकार का वाक्य। सप्त चतुर्थ शब्द में कौन सी संख्या है? 7, और 7 इकाई अंक पे होना चाहिए। जो पहले होता है वो इकाई अंक पे होता है, तो 7 इकाई अंक पे है। और चतवार 4 यानी कि 4 7 47 बनेगा। और यहाँ पर संघगात सज्जते काम सूत्र में प्रवृत्त हुआ है। जनिकृता प्रकाति यहाँ पर राइट आंसर। पर्यदना का उदाहरण है प्रादि तत्पुरुष। प्रादि तत्पुरुष बनेगा। ज्ञा धातु लिटलकार कौन सा वचन है? जज्ञों बनेगा। क्या बनेगा इसमें? जज्ञों। राजा विप्राय गाददाति, राजा विप्राय गौ दीयते। 67 का राइट आंसर बनेगा गुरु शिष्य पठ्यते। 68 में क्या बनेगा? बाघ थर्व्यो समृत्यो, बाघ प्रगति पत्यो। पंक्ति में अलंकार उपमा अलंकार है, यहाँ पर एक दूसरे की उपमा दी गई है। बालक को लड्डू अच्छा लगता है, बालका मोदकम रोचते, तो ये बन जाएगा। निम्न में से कौन सा ग्रंथ महाभारत पर आश्रित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ये पहला वाला आश्रित नहीं है। ये इसका यहाँ पर क्या बनेगा? लभे बनेगा यहाँ पर। अब 72 का राइट आंसर यहाँ पर 2 बन जाएगा। इसके बाद इस पैराग्राफ को पढ़ें और समझें। पैराग्राफ से अगर अर्थ ना आए तो शब्दों को मिलाएं, उसी से आंसर दे दें। इसके पहला बनेगा इसमें आंसर सदैव पद में संधि है। पैराग्राफ से कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट आप लगा सकते हैं वृद्धि संधि। नेक्स्ट देख लीजिएगा, परोपकारस्य महत्तम विशद रूपेण वर्णते धर्मशास्त्रेषु। उसमें देख लेंगे धर्मशास्त्रेषु की बात की गई है, तो राइट आंसर यहाँ बन जाएगा। दूना पात्र है किसका? मृच्छ कटिकम का पात्र है। गंगा यमुना के संगम का वर्णन किसमें किया गया है? बाद में देखेंगे, पहले इसको देखिए। स्टैटिक जीके अपना जो शो आता है स्टैटिक जीके का, ये आपको डेली कितने बजे आ जाता है? ये लाइव 8:10 पर आप लोग इसको डेली जरूर देखा करें। स्टैटिक जीके से संबंधित कुछ शाम को आपको हम जो उत्तर प्रदेश पुलिस लेखपाल और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं संबंधित लेके आता हूँ। रघुवंशम में गंगा यमुना की बात की गई है। और 78 का राइट आंसर बनेगा 1। और 79 का राइट आंसर बनेगा थर्ड। 79 80 ईसद स्पष्ट प्रयत्न है। अंतास्त व्यंजनों को बोलते हैं, या वारला जिनको मुंह के अंदर बोलते हैं उन्हें अंतास्त व्यंजन कहते हैं। तो 81 का आंसर निष्ठा संज्ञा बनेगी यहाँ पर लेट लकार, तो यहाँ पर अनगतन भविष्यकाल बनेगा।
कौन सा स्वर नहीं है, ये स्वर नहीं है, बाद बाकी सब स्वर है। ऋतु रसाणाम मूर्धा, इचुषाणाम तालु, अकू विसर्जनीयम कंठा, ला एक प्रकार का व्यंजन है। चक्रपाणी में कौन समास है, बहुब्रीहि समास है। क्वेश्चन नंबर 84 के बाद 85 की तरफ चलते हैं। 85 का राइट आंसर बनेगा सेकेंड, और 86 का राइट आंसर बनेगा ये सभी, क्या बन जाएगा, ये सभी बन जाएगा। 87 रूपवती भार्या यशस्सा, तो 67 का आंसर यहाँ पर सेकंड बनने वाला है। 88 का आंसर सेकंड बनेगा। 89 का बनेगा वृद्धि संधि, अक्ष प्लस ऊइनी अक्षेणी वृद्धि संधि। कौन सा स्वर ह्रस्व नहीं होता है, कौन स्वर ह्रस्व नहीं होता है, ये स्वर अपने आप में खुद ही दीर्घ स्वर हैं, तो ये ह्रस्व कैसे हो जाएंगे। प्रकाश संश्लेषण में उत्पाद में मुक्त ऑक्सीजन किसके द्वारा होती है, जल का सूत्र H2 होता है, इसी से बाद में ऑक्सीजन निकलती जल से ही। रक्त का वह कौन सा घटक है जो मेन्युओं में थक्का बनाने से रोकता है, ठीक है। अभी इसका आंसर हम लोग देख रहे हैं, हेपरिन बनेगा। तो तद्भव तत्सम ये शब्द आपको अब मैंने पढ़ा दिए हैं, ये आप देख लीजिए, यूट्यूब पे पढ़ा चुका हूँ मैं। तद्भव तत्सम देश विदेश की प्रश्नोत्तरी आप देखें यूट्यूब पर, ग्रोथ कंपटीशन पर, ये पढ़ा चुका हूँ। बहुत ही बेहतरीन भाई साहब सीरीज है। देखिए इसका हेपरिन आंसर बना, ठीक है। लैंगर की द्वीपका में नहीं पाई जाती, किसमें, अग्नाशय में लैंगर की द्वीपका नहीं पाई जाती। एंजाइम का रासायनिक रूप होता है प्रोटीन, एंजाइम का रासायनिक रूप क्या होता है, प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 95 कौन सी विटामिन भी है, अम्ल है, विटामिन एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन सी का रासायनिक नाम है, अम्ल भी है और लेकिन ये विटामिन भी है। क्वेश्चन नंबर 96 कौन सा पेट्रोलियम का अवयव नहीं है, कोक पेट्रोलियम का अवयव नहीं है, कोयला पेट्रोलियम का अवयव हो ही नहीं सकता है। तो इसमें ये विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो मतलब धातु हाइड्रोजन से नीचे है वही आंसर बनेगा। तो आपको देखना है विद्युत रासायनिक श्रेणी जो उसमें है कहाँ पर नीचे है, और बाद बाकी ये सब हाइड्रोजन ऊपर है। ये क्वेश्चन आपका हाई स्कूल क्लास से आया है। किसमें अणु सबसे ज़्यादा है, CH4 16 ग्राम, इसमें अणु ज़्यादा है। CH4 से N बराबर भार बटे अणु भार सूत्र से पता लगाते हैं इसको हम। आइए कोचिंग में फिर सॉल्व करके दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सिर्फ मेरा उद्देश्य है आंसर बताना। ये टालन अपक्रमक बना 99 का आंसर। 100 में क्या बनेगा, OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 होगी, क्योंकि फ्लोरीन -1 होती है, 2 माइनस बराबर करेंगे उधर +2 हो जाएगी। इसका भी हम सॉल्व करेंगे तो 50 आएगा राइट आंसर। आइए कैसे कोचिंग में सॉल्व करके दिखाते हैं। इसका राइट आंसर 9/8 आएगा। 150 प्रश्न है, जुड़े रहिए, देखते रहिए। घरेलू वायर में अर्थ वायर का रंग कैसा होता है, हरा रंग होता है। कैसा रंग होता है, हरा रंग होता है। किरचॉफ का नियम किसके संरक्षण में है, किसके संरक्षण में है, तो आवेश के संरक्षण में। बाइनरी संख्या को जब ब्रेक किया तो इसको 13 आया, जब इसको जोड़ा। और कैसे होता है, चलिए आइए विकास कंपटीशन फफूंद, फिर आपको हम दिखाते हैं ये कैसे होता है। 106 रेशम पालन क्या कहलाता है, रेशम पालन सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम पालन क्या है, सेरीकल्चर कहलाता है। प्रोटिस्टा जगत का संबंध रखने वाले समस्त जीवधारू एक कोष की था प्रोकैरियोटिक होते हैं। और सेकंड वाला आंसर निम्नलिखित में कौन सा वर्णक जीवों के अनुकरण में संबंध रखता है, फाइटोक्रोम। कौन रखता है, राइट आंसर फाइटोक्रोम बनेगा। वह ऊतक जो हड्डी को लिगामेंट, इसका राइट आंसर क्या बनेगा, लिगामेंट। बीजों का राइजोफोरा बनेगा। ऊष्मा की ऐसा इकाई है जूल, क्या बनेगा इसका राइट आंसर, जूल बनेगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा इसका राइट आंसर, इसका देखिए 112 का राइट आंसर। रिलेशन दिया गया था प्रेशर अपॉन बराबर और फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स कैसी राशि, सदिश राशि, सी वेक्टर लगाया गया ऊपर उसको। 3 मात्रक बनेगा, 3 मात्रक 25 और यहाँ पर 10 और ये 5 से भाग लगाएं तो इस प्रकार से सॉल्व होगा। खाना बनाने के बर्तन अब्रा का प्रयोग होता है क्योंकि ऊष्मा का सुचालक विद्युत का कैसा होता है, कुचालक होता है, इसलिए इसका प्रयोग होता है। पृथ्वी पर चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण कितना होता है, 90 अंश होता है। कितना होता है, 90 अंश होता है। क्वेश्चन नंबर 160 तो प्राकृतिक रबक का एकलक होता है आइसोप्रीन होता है। सर्वाधिक क्वथनांक वाला योग कौन सा, N पेंटेन। कौन सा, N पेंटेन है, क्योंकि लंबी श्रृंखला बनेगी। इसमें होता है 4n+2 एरोमेटिक पाई इलेक्ट्रॉनिक संख्या 4n+2 होती है। ये तो इंटर की क्लास में आपने पढ़ा होगा बेंजीन वाले चैप्टर में। अल्फा कणों के द्वारा परमाणु का नाभिक होते हैं, इसमें रिजल्ट मिले थे। अल्फा कण कुछ सीधे गए तो कुछ टकराए थे नाभिक से। तो रदरफोर्ड का ये प्रयोग बहुत ही फेमस प्रयोग है। विषमांगी मिश्रण नहीं है, हवा एक प्रकार का समांगी मिश्रण है, बाद बाकी कैसे मिश्रण विषमांगी मिश्रण है। तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इसका राइट आंसर बनेगा 24। क्या बनेगा, 24। इसका राइट आंसर बनेगा 15। 123 में ये बनेगा रिक्त समुच्चय बनेगा 5।
जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 1। 124 के बाद 125 नंबर, दो संख्याओं का मासा लासा। जब इसमें हम मासा गुणे लासा, लासा गुणे मासा सूत्र लगाएंगे तो 221 आ जाएगा। इसमें 117 से भाग देके, और ये एक संख्या दी गई थी 13, दोनों संख्या गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा सूत्र से है, नॉर्मल क्वेश्चन है। और इसी प्रकार से इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। एवरेज वाला, मध्य का मतलब होता है एवरेज, ठीक है। 14 सेंटीमीटर कोर वाले ठोस का पिघलाकर संपूर्ण पृष्ठ है 924 सेंटीमीटर क्यूब। इसको भी कर सकते हैं सॉल्व, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। 49.5 इसका राइट आंसर बनेगा। और इसमें जब आंकड़ों का 24 मान के चलेंगे तो राइट आंसर 20 बन जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 130, 11 गाय कम हो जाएंगी, 44 गुणे 9 करेंगे, इसके बाद 12 गुणे x करेंगे तो आंसर आएगा 33। 44 से वो कितना कम लग हो जाएगा, 11 कम हो जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन है, कैसे होते हैं सब कुछ पढ़ाई करो तब होता है। ये जूनियर का है, ऐसे थोड़े नहीं हल्के मास्टर बन जाओगे। इसमें अविभाज्य संख्याएं हैं तो इसमें 1 रख दीजिए, इसका आंसर फिट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और इसका भाग बुद्धि निकाल दीजिए। 9 9 9 4 बार ले लीजिए, जितना शेष आए उसको आप घटा दीजिए, यही नंबर आपको प्राप्त हो जाएगा। एक्स की याद 13, इसमें एक्स बराबर आप 1 मान लें और सॉल्व करें तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। यहाँ पर ये आंसर ए बनेगा, ठीक है। गांव की जनसंख्या दी थी और इसमें 4000 बनेगी, उस पर आप 2 वर्ष के लिए 5-5% बढ़ा दो तो बाद में ये फिर रिजल्ट के रूप में आ जाएगा। या तो फ्रैक्शन मेथड से लगा दो, वैल्यू बटे किसकी होना चाहिए जिसकी, से अपना बेस्ट मेथड है। कौन सा कथन सत्य है, 136 में पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें कौन सा कथन सत्य है, इसमें चौथा वाला कथन सत्य है। गणित की विभिन्न शाखाएं जैसे बीजगणित, ज्यामिति इत्यादि एक दूसरे पर निर्भर होती हैं, सही बात है। गणित अध्यापन का कौन सा तरीका सबसे सटीक तरीका है, शिक्षार्थियों द्वारा विद्यमान क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहन करना। तो ये 25% अधिक है तो 20% कम होती है। अगर 16 से 2/3% अधिक होती तो 14 से 2/7 होती। ये सारे क्वेश्चन आपको सब कराए जाते हैं, कैसे, कोचिंग में आइए बताते हैं। दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 8 है और इसका व्युत्क्रमों का योग ये 8 और 8/15 देख लो। ये इसका उल्टा कर लो, 1/3 प्लस 1/5, तो ऊपर 8 बन जाएगा, नीचे 15 बन जाएगा। मामला सेट हो गया। एक परिवार की मासिक व्यय दी गई है और इसमें उसी हिसाब से देखना क्या दिया गया है। शिक्षा और यात्रा पर खर्च का अंतर, शिक्षा और यात्रा कहाँ गई, देखो शिक्षा है 25%, यात्रा 15%, 10% इसके बराबर है। 100% चाहिए, एक जीरो और लगा लो, इधर 100 तो 40,000 आंसर बन गया। एकदम लोकल क्वेश्चन है सारा। यूपी टेट 2022 प्राइमरी लेवल सॉल्व मैंने आपको डाल दिया है, तो आप लोग उसको ज़रूर देखें। क्यों देखें, क्योंकि सुपर टेट में भी कुछ आपको इन प्रश्नों से हेल्प मिलेगी। तो 141 में इसका आंसर आएगा 22 सही, 2/9, और इसका आंसर 15 आएगा यहाँ पर। 143 में आंसर 1:4 आएगा। 144 नंबर का आंसर 2 बनेगा। 145 का आंसर बनेगा 52 सेंटीमीटर। 146 का राइट आंसर बनेगा दूसरा वाला 25,000 शेयर। इसके बाद 147 का राइट आंसर बनेगा 4/13 बन जाएगा। 13 चौको 52, 4 ऊपर के हो जाएंगे, इसलिए इसको जब दोनों समीकरण से सॉल्व कराते हैं तो 15/25 राइट आंसर बनेगा। तो इसका राइट आंसर कितना बनेगा, 27 बनेगा राइट आंसर। और इसका राइट आंसर बनेगा 0, सॉल्व करके देख लीजिएगा वैल्यू को। और ये फफूंद में कोचिंग अपनी सोना प्लस विकास कंपटीशन, तो आप लोग एक बार ज़रूर आएँ और डेमो लेके देखें। यहाँ बहुत धुआंधार तरीके से आशीष सर कानपुर में भी जीएस पढ़ाते थे और यहाँ भी पढ़ाते हैं। तो ये आज का जो पेपर था, इस पेपर को आपने बहुत ही जल्दी से देख लिया है। तो इस पेपर को आप लोग देखें और आंसर मिलान करें। जो क्वेश्चन आपको कठिन लग रहे हों उन क्वेश्चनों को नोट करें और समझें। जो समस्या हो खुद से सॉल्व करें, जब ना हो तो मेरे टेलीग्राम पर आप लोग संपर्क करें। ग्रोथ कंपटीशन 2020। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।